चाणक्य नीति अध्याय 2 में कुल 20 श्लोक हैं, जिनका अर्थ अक्षरशः कुछ इस प्रकार है। झूठ बोलना, बिना सोचे समझे किसी कार्य को आरंभ कर देना, दुस्साहस, छल कपट करना, लोभ करना, अपवित्र रहना आदि स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं। भोजन के लिए अच्छे पदार्थों का होना, उन्हें खाकर पचाने की शक्ति होना, सुंदर स्त्री का मिलना, उससे संभोग की काम शक्ति होना, धन के साथ दान देने की शक्ति होना किसी तप के फल में ही प्राप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं। जिसके पुत्र वश में रहते हैं, पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करती है, और जो व्यक्ति अपने धन से संतुष्ट है, उसके लिए पृथ्वी पर ही स्वर्ग है। पुत्र वही जो पिता का भक्त है, पिता वही जो पुत्र का पालन पोषण करता है, मित्र भी वही जिस पर विश्वास हो, और पत्नी भी वही जिससे सुख की प्राप्ति हो। जो पीठ पीछे कार्य बिगाड़े और सामने मीठी बातें करें, ऐसे मित्र को उस घड़े के समान त्याग देना चाहिए जिसमें भरा तो विष हो मगर मुंह पर दूध रखा हो। मित्र खोटा हो या अच्छा, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या पता कभी क्रोध में आकर वह रहस्य की बातें उगल दे। मन में सोचे हुए कार्य को वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। शक्ति भर उसकी रक्षा करनी चाहिए और मनन चिंतन करते हुए उसे कार्य रूप में बदलना चाहिए। मूर्खता कष्टदायक है और जवानी भी दुखकर है, किंतु इन सबसे ज्यादा कष्टकर है आश्रित होकर दूसरे के घर में निवास करना। सभी पहाड़ों पर मड़ियाँ नहीं मिलती, सभी नदियों में मोती नहीं होते, हर जगह साधु नहीं मिलते, और प्रत्येक जंगल में चंदन के वृक्ष नहीं होते। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे अपने पुत्रों को अनेक गुणों से संपन्न बनाएं, क्योंकि नीति जानने वाले और शीलवान ही कुल के पूजनीय होते हैं। वे माता पिता शत्रु के समान है, जो अपने बालकों को अच्छी शिक्षा नहीं देते, क्योंकि अज्ञानी रह जाने पर सभा में उसे प्रतिष्ठा नहीं मिलती। जैसे हंसों के बीच में बगुले को प्रतिष्ठा नहीं मिलती। दुलार से बच्चों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं, दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को सदा दुलार नहीं करना चाहिए, ताड़ना भी देते रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि दान और अध्ययन में अपना समय बिताएं, उसे व्यर्थ ना जाने दे। उसे प्रतिदिन एक श्लोक का पाठ और मनन करना चाहिए, एक नहीं तब आधा श्लोक या एक भाग का या एक शब्द का पाठ और मनन करना चाहिए। पत्नी से वियोग, बंधु बांधवों से अपमान, कर्ज से दबा होना, दुष्ट मालिक की सेवा में रहना, निरंतर निर्धन बने रहना, स्वार्थियों के समाज में रहना, बिना अग्नि के ही शरीर को जलाते रहने जैसा है। नदी के किनारे के वृक्ष, दूसरे के घर में स्त्री, बिना मंत्री का राजा निस्संदेह शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। विद्या में ब्राह्मण का बल है, सेना में राजा का बल है, धन में व्यवसायी का बल है, कार्यकुशलता में कामगारों का बल है। वेश्या निर्धन पुरुष को, प्रजा पराजित राजा को, पक्षी फलहीन वृक्ष को और भोजन उपरांत अतिथि गृह को त्याग देते हैं। दक्षिणा लेकर ब्राह्मण यजमान का घर छोड़ देता है, विद्या लेकर शिष्य गुरु का आश्रम छोड़ देता है, और जंगल के जल जाने पर मृग उसे छोड़ देते हैं। दुष्ट चरित्र वाले, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले, गंदे स्थान में रहने वाले से जो मित्रता करता है वह शीघ्र नष्ट हो जाता है। समान कुल में संबंध शोभा देता है। राजा की नौकरी शोभा देती है, कार्य में व्यापार शोभा देता है, और कुशल श्रेष्ठ नारी घर में शोभा देती है। तो यहाँ चाणक्य नीति का अध्याय 2 समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।